यूक्रेन में जारी जंग की वजह से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। नेटो जो कि 30 मगरबी ममालिक का फौजी इत्तेहाद है और मौजूदा यूक्रेन और रूस की जंग में नेटो के तमाम ममालिक यूक्रेन के हमायती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। यूक्रेन और रूस में जारी जंग इस वक्त बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। इस जंग की असल वजह यह है कि यूक्रेन नेटो का रुकन बनना चाहता था, जो कि रूस के खिलाफ मगरबी ममालिक का फौजी इत्तेहाद है, जबकि रूस की ख्वाहिश थी कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर ना बनाया जाए। अगर यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया गया तो इसे रूस का दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। यूक्रेन नेटो का मेंबर बनने के करीब ही था कि रूस ने इस पर हमला कर दिया। रूस इस वक्त यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करते हुए इसकी दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेटो ने यूक्रेन की इस जंग में किस तरह की मदद की है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूक्रेन के सदर ने नेटो से कौन सा बड़ा मुतालबा कर दिया है। सदर ज़ेलेंस्की नेटो ममालिक से कहा है कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दें ताकि इसकी फिजाओं को रूसी हमले से महफूज किया जा सके। सदर ज़ेलेंस्की को इसकी उम्मीद थी कि नेटो इसके मुतालबे को जरूर तस्लीम करेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जिस नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन बेकरार था, इसने ये मुतालबा फौरन मुस्तरद कर दिया, जिस पर यूक्रेनी सदर ने नेटो पर बहुत तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि नेटो रूस को ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि वो यूक्रेन पर बिल्कुल आज़ादाना फिजाई हमले कर सकता है। अब बात करते हैं कि नेटो ने यूक्रेन का मुतालबा क्यों मुस्तरद किया और उसकी क्या वजह बताई गई। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि अगर हम यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दे देते हैं तो ये जंग यूक्रेन से निकलकर पूरे यूरोप में फैल जाएगी, और दूसरी वजह यह है कि यूक्रेन चूंकि नेटो का मेंबर मुल्क नहीं है, लिहाजा इसके इस मुतालबे पर अमल नहीं किया जा सकता। हालांकि जंग की शुरुआत में यूक्रेन के सदर ने नेटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने की बात की थी। यूक्रेन के सदर का कहना है कि यही वो वक्त है कि यूरोप को इनकी मदद करनी चाहिए। अगर इनकी बरवक्त मदद ना की गई तो रूस सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगा, यानी वो यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद यूरोप के दीगर ममालिक पर भी चढ़ दौड़ेगा। जबकि नेटो का कहना है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने का मतलब है कि जंग में बराह रास्त शमूलियत। नो फ्लाई जोन का मतलब है कि ऐसा इलाका जिसमें किसी किस्म का कोई भी त्यारा, चाहे वो जंगी हो या पैसेंजर, इसे इलाके में उड़ने की इजाजत नहीं होती। अगर कोई भूल कर भी इस इलाके की फिजाओं में आ जाता है तो इसे फौरन मार गिराया जाएगा। इनके मुतालबे का मकसद ये था कि अगर यूक्रेन नो फ्लाई जोन एरिया बन जाता है तो रशिया का कोई भी त्यारा अगर यूक्रेन की फिजाओं में परवाज करता है तो इसे फौरन मार गिराया जाएगा। क्योंकि यूक्रेन के पास इतनी फिजाई ताकत नहीं है, इसी वजह से यूक्रेन ने नेटो से मुतालबा किया है, जबकि मगरबी ममालिक ने कहा है कि वो आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, यानी हम इस जंग का हिस्सा नहीं है और हम ऐसा तब करेंगे जब रूस ने किसी नेटो ममालिक पर हमला करने की कोशिश की, और हमारी जिम्मेदारी हमारे इत्तेहादियों की हिफाजत करना है और यूक्रेन हमारा इत्तेहादी नहीं है। साथ ही नेटो ने रूस को धमकी दी है कि अगर मॉस्को किसी भी नेटो मेंबर ममालिक पर हमला करता है तो इसे फौरन और सख्त जवाब दिया जाएगा। हम जंग नहीं चाहते, अगर ऐसा हुआ तो रूस को सख्त जवाब मिलेगा। इसी के जवाब में यूक्रेन के सदर ने एक जज्बाती बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस जंग को लेकर नेटो का एक हफ्ते तक सिमट जारी रहा, लेकिन नेटो ममालिक ये नहीं तय कर पाए कि वो यूक्रेन की जंग में कितनी मदद करेंगे। उन्होंने कहा है कि हर कोई इस बात पर एग्री नहीं हो पाया कि यूरोप की आज़ादी इनकी पहली तरजीह होगी, क्योंकि यूक्रेन भी तो यूरोप ही का हिस्सा है। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि यूरोप को इसी रवैये की वजह से रूस को मुकम्मल आज़ादी मिल गई है। अब वो यूक्रेन के तमाम शहरों और देहातों पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि अब से नेटो ममालिक में से किसी ने भी इनकी मुज़ाहमत नहीं की। उन्होंने कहा है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो यूरोप में आगे भी बढ़ेगा। कल तक की खबरों के मुताबिक यूक्रेन के 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, जिनमें से 2 पर रूस ने कब्जा कर लिया है, जबकि तीसरे पर भी कब्जा करने के करीब है। जब नेटो ने यूक्रेन के सबसे बड़े मुतालबे को रिजेक्ट कर दिया है तो वो यूक्रेन के किस लिहाज से मदद कर रहा है। यूरोप तमाम इंसानी जरूरियात, फौजी साजो सामान की सप्लाई यूक्रेन को दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक ने रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां भी आयद कर दी हैं, ताकि रूस को मुआशी तौर पर कमजोर किया जा सके और इसे प्रेशराइज किया जाए। इसके जवाब में रूस ने भी मगरबी ममालिक पर पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी है। मौजूदा जंग से ये बात साबित हो गई है कि मगरबी ममालिक इस वक्त रूस के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अगर रूस किसी नेटो ममालिक पर हमला करता है तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। दोस्तों, आपका इस सूरत हाल में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कॉमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।